हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशनल हब। आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश के अंतर्गत इससे पहले वीडियो आई थी, उसमें मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था। टेंस का रिलेशन टाइम से होता है, उसको भी मैंने कैटेगराइज किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद में मैंने बताया था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर ये सेंटेंस बनाने के लिए देखो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर में इसकी भी पहचान भी देखी जाती है कि मतलब इसकी पहचान कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसको एक हिंदी वर्ड्स के अनुसार इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे पहचान, यानी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्योंकि क्रिया से ही पता लगता है कि टेंस मतलब कौन सी टेंस का ये यानी कौन सा टेंस है, यानी वाक्य कौन से टेंस में चल रहा है। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू ये शब्द आते हैं, ठीक है। इससे पता लगेगा कि यानी जो हिंदी वाक्यों की क्रिया है उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी जाए, हेल्पिंग वर्ब यानी कोई भी यहाँ से आगे सेंटेंस पढ़ेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है। डू या डजे, से जा रहे में, इसके बाद बाज बरे, है जेबे, हेड है। तो इसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, ठीक है, डू या डज है। अब इसको देखेंगे कि डू किसके साथ में लगाना है, डज किसके साथ में लगाना है। तो जो डू है, डू लगाते हैं प्लूरल नाउन के साथ में। प्लूरल नाउन आपने पहले ही पढ़ा होगा कि प्लूरल नाउन ये तो होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। यानी डज लगाते हैं किसके साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में। सिंगुलर नाउन होता है मतलब किसी एक चीज़ का बोध कराए, किसी का नाम है, ठीक है, राम है, श्याम है, ही है, सी है। तो ये सब किस में आएंगे, सिंगुलर में आएंगे। प्लूरल में आएगा ऐसे दे है, वी है। इसके बाद में यानी प्लूरल नाउन में बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, ये सब किस में आएंगे, प्लूरल नाउन में आएंगे। तो यानी जो सिंगुलर नाउन के साथ में तो लगाएंगे डज और प्लूरल नाउन के साथ में लगाएंगे डू। इसके बाद में मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया के इसमें लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्म भी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो कर रहे हैं अपन, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में कर दिया। इसके बाद में अपन प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसमें अपन सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में हम सीखते हैं सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है बिल्कुल साधारण वाक्य है, इसमें डू डज का प्रयोग तो होना ही नहीं है, ठीक है। यानी मुख्य क्रिया की जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, उसमें एस आई एस लगाना है। अब एस आई एस कैसे लगाना है, किसके साथ में एस लगाना है, किसके साथ नहीं एस लगाना है, और किसके साथ में एस आई एस नहीं लगाना है, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। देखो तो इसका जो फॉर्मूला टाइप में अगर इसको देखें तो पहले अगर वाक्य बनाते हैं, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए यानी पहले लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब में लगानी एस या ई एस, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, इसमें ना तो नहीं आ रहा है, नेगेटिव है नहीं, ये इंटरगेटिव क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, यानी बिल्कुल साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्यों को बनाने का तरीका ये है इसमें, यानी पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में अदर वर्ड जो कोई वर्ड बचा हुआ है वो लगाएंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, वह बाजार जाता है। इसमें एक चीज़ जो देखनी, वर्ब में एस आई एस लगाते हैं, तो एस आई एस किसके साथ में लगाते हैं, यानी एस आई एस लगाएंगे वो तो लगाएंगे अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें एस आई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में अब हम देखेंगे। जैसे वह बाजार जाती है, तो वह कौन जा रही है, लड़की जा रही है, तो ये क्या है, ये फीमेल है, तो ई इसमें लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है, सी। अब वो वर्ब क्या, वर्ब में एस ई एस लगानी है, वर्ब है इसमें गो, तो गो में लग जाएगी एस आई एस, क्या बन जाएगा, सी गोज टू मार्केट, ठीक है, वह बाजार जाती है, ये बन गया। इसके बाद में हम देखेंगे वे फल खाते हैं, तो वे क्या है, प्लूरल नाउन है, दे। अब खाने को क्या बोलते हैं, वर्ब क्रिया क्या है इसमें, खाने की है, तो दे ईट क्या खाते हैं, फल, फ्रूट्स, ठीक है, दे ईट फ्रूट्स लग गया। इसके बाद में बरसात होती है, बरसात के लगाते हैं इट रेन्स, यानी बरसात होती है, ये बन गया। इसके बाद में हम एक और एग्जांपल है, मैं पत्र लिखता हूँ, तो आई प्लूरल नाउन के, आई को प्लूरल माना जाता है, तो आई राइट अ लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। इसके बाद में अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव हो जाएगा, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसमें नहीं का सेंस निकलता है, यानी वाक्य के बीच में नहीं का सेंस निकले, यानी वाक्य की मनाही हो। ऐसे इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे,
इसके यानी पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में डू या डज लगाएंगे। और डू या डज लगाएंगे किसी के साथ में, यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में लगाएंगे डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में लगाएंगे डज। और सिंगुलर प्लूरल मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यानी ही सी किसी का नेम हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। इसके बाद में दे है, वी है, यानी और एक से ज़्यादा यानी कोई सब्जेक्ट हो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। या डू या डज के बाद में क्या नोट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर एग्जांपल देखें इसके तो ये पहला एग्जांपल है सीता पत्र नहीं लिखती है। तो यहाँ पर देखो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, तो सीता को पहले ले लिया, यानी सब्जेक्ट पहले ले लिया सीता। इसके बाद में डू या डज लगाओ, तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में क्या लगाएंगे डज, सीता डज। इसके बाद में नोट लगा दिया। इसके बाद में लगाएंगे लिखने की क्रिया राइट क्या, अ लेटर, सीता डज नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो यहाँ दे क्या है, यानी वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वे को बोलते हैं इंग्लिश में दे। इसके बाद में क्या लगाना है, ये इसके बाद में डू या डज का प्रयोग करना है। तो डू या डज, दे क्या प्लूरल है, इसके साथ में लगाएंगे डू लगाएंगे, दे डू। इसके बाद में नोट लगा दिया। इसके बाद में खेलने की क्रिया क्या है, प्ले, दे डू नॉट प्ले क्या क्रिकेट, ये बन गया। इसके बाद में अब हम देखेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस में देखो दो होता है, एक तो क्या से शुरू होने वाले होते हैं, एक यानी डब्ल्यू एच फैमिली वाले होते हैं, बीच में आ जाता है ऐसे वो हो विद्यालय क्यों जाता है, ये क्या से शुरू होने वाले हैं। तो जो वाक्य क्या से शुरू हो रहे हैं तो उसमें पहले लगाएंगे हेल्प में। हेल्प में क्या है, डू या डज है, डू या डज वही है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डू या डज है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में नोट लगाना है, अगर नहीं का सेंस आए तो नोट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल दे रखा है क्या विद्यार्थी हिंदी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लगाए, डू या डज का प्रयोग करना है। तो यानी विद्यार्थी एक नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, क्या विद्यार्थी हिंदी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लगाए डू। इसके बाद में स्टूडेंट्स, नहीं का सेंस आ रहा है, क्या लगाएंगे, नोट, डू स्टूडेंट्स नोट, पढ़ने को बोलते हैं रीड क्या हिंदी, डू स्टूडेंट्स नोट रीड हिंदी। इसके बाद में लगा दी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो दूसरा सेंटेंस है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्या लग रहा है पहले, तो वही लगाएंगे पहले डू, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। अब डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है इसमें, पहले इसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, उसके बाद में पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में डू या डज है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, नहीं आए तो नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट है, अदर है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। और डब्ल्यू एच फैमिली में कौन कौन से आते हैं, डब्ल्यू एच आई वाई में क्यों होता है। उसके बाद में वैन का अर्थ होता है कब। इसके बाद में हाउ मीन्स होता है कैसे। इसके बाद में वेयर मीन्स होता है कहाँ। इसके बाद में व्हाट मीन्स होता है क्या, यानी विच मीन्स होता है कौन सा। इसके बाद में हुज मीन्स होता है किसका, हु यानी हु का अर्थ होता है कौन। उसके बाद में हु मीन्स होता है किसको। ठीक है, अगर इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है, अगर सेंटेंस बनाना स्टार्ट करें तो वह कहाँ जाता है। ठीक है, या डब्ल्यू एच फैमिली है तो बीच में कहाँ रहा है, तो पहले क्या लिखना है, डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है। डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है, कहाँ। तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, वह कहाँ जाता है। इसके बाद में क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। और वह दे रखा है, वह के साथ में क्या लगाना है, डज लगाना है, वेयर डज। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, ही, और जाने को बोलते हैं गो, वेयर डज ही गो। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस दे रखा है, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों है। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई लिख दिया। इसके बाद में क्या लगाना है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में लगाना है डू या डज, यानी वे है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें लगाएंगे डू, वाई डू। इसके बाद में वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, वाई डू दे। और इसके बाद में लगाना है नोट, यानी यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, वाई डू दे नोट। खेलने को बोलते हैं प्ले क्या, फुटबॉल। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में और भी सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस बनाए ऐसे स्ट्रक्चर से, यानी कोई भी है ऐसे डब्ल्यू एच फैमिली से, तो उसके अनुसार बनाना है। इनकी घर पे प्रैक्टिस और करना है सेंटेंस लेकर के, और जो कोई मतलब कोई नया वाक्य उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको भी सॉल्यूशन देना है। तो आज की वीडियो में ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट पूरा हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस कराऊंगा। इसके बाद में परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी टेंस की क्लासेज। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
ठीक है। इसलिए हमारी वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करना, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट बॉक्स में जो कोई दिक्कत है या फिर आपको कोई किसी चीज़ में दिक्कत आ रही, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।